बिल्कुल ये गैरकानूनी इजलास है। कोई फेडरल गवर्नमेंट की वजारत जो है वो ऐसा कोई इजलास बुला नहीं सकती और जिसमें चारों सूबों को जो है वो डायरेक्शंस दी जाएं। ये फेडरल गवर्नमेंट के अपने रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं और सिंध गवर्नमेंट के अपने रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बने हुए हैं। और जो लैंड है वो मुकम्मल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन का फोरम है आइनी मसाइल पर, वो सीसीआई है। और ज़मीन के हवाले से जो है वो पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 152 है, जिसके तहत सिर्फ पब्लिक पर्पज़ के लिए फेडरल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ज़मीन देती है। तो उसमें भी ये है कि पब्लिक पर्पज़ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को वो उस मकसद के लिए अगर रिकॉर्ड नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली ज़मीन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिवर्ट हो जाती है। तो ये जो ख़ास तौर पर प्रैक्टिस जो चली आ रही है कुछ अरसे से, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के रूल्स में बिज़नेस में ये है कि इवन सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर भी जो है फेडरल गवर्नमेंट की मीटिंग में नहीं जा सकता जब तक चीफ मिनिस्टर उनको परमिशन, कोई सेक्रेटरी इवन लेटर भी नहीं लिख सकता फेडरल गवर्नमेंट को अनलेस जो है वो चीफ मिनिस्टर उनको परमिशन दे। ये क्या करते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं मोस्टली, फॉर एग्जांपल सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं, वो मुलाजिम होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वहाँ उनका प्रमोशन होता है। तो वो इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली कोई हेल्थ की मीटिंग जो है फेडरल गवर्नमेंट ने बुलाई है, मैं जा रहा हूँ। भाई किस कानून के तहत तुम जा रहे हो? कैसे जा सकते हो? तुम तो जा ही नहीं सकते ऐसी मीटिंग में कि फेडरल गवर्नमेंट हमारे सब्जेक्ट पर कोई मीटिंग बुला रही है, वो तो गैर कानूनी बुला ही नहीं सकती। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है वो सीसीआई है। और जो ज़मीन का जो फोरम है, ज़मीन कैसे फेडरल गवर्नमेंट होता, क्योंकि सारी ज़मीन सिंध में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है और जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ पब्लिक पर्पज़ के लिए ज़मीन ले सकती है आइन के आर्टिकल 152 के तहत। और अगर दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आर्बिट्रेटर मुकर्रर करेगा, उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है। तो ये प्रोसीजर है कि किस पर्पज़ के लिए ज़मीन ली जाएगी। ज़मीन तो फेडरल गवर्नमेंट को दी जा सकती है पब्लिक पर्पज़ के लिए, लेकिन आर्टिकल 152 के तहत। तो ये जो इजलास कश्मीर मिनिस्ट्री ने बुलाया है ये तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो बुला ही नहीं सकती। और यहाँ से वो बंदा कैसे गया है, किसके इंस्ट्रक्शंस पर गया है, वह वैसे ही चले जाते हैं। ये मॉरल इशू को जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बनाते हैं ना कि कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारी उनके साथ हमदर्दी है, लेकिन उनको मॉरल इशू को जो है वो एक लीगल इशू बनाने की कोशिश करती है फेडरल गवर्नमेंट कई मसाइल में, लेकिन ये है नहीं। तो इस वजह से इन्होंने जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो मीटिंग बुलाई वो गैरकानूनी है। इन्होंने आकर जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या किसी जो है वो या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जो भी लेटर लिखे गए हैं डीसीज़ को, वो गैर कानूनी है। वो आप जो है अपनी ज़मीन का फेडरल गवर्नमेंट को क्यों तफसील देंगे? क्योंकि ज़मीन तो आपकी है। फेडरल गवर्नमेंट को अगर कहीं ज़मीन चाहिए तो वो पब्लिक पर्पज़ के लिए आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू कैबिनेट। ये नहीं कि जो है वो कोई सेक्रेटरी आपको कहे मीटिंग बुला के ये ज़मीन की तफसील ले आओ। दिस इज़ टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनहर्ड। ये सिंध गवर्नमेंट को जो है वो अपनी प्रैक्टिस को जो है वो बिल्कुल जो है स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा और रेगुलेट करना पड़ेगा और तमाम ऑफिसर्स को ये कहना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी मीटिंग में जो फेडरल गवर्नमेंट मिलाए विदाउट दी कॉन्फ्रेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर तो वो नहीं जाए। तो ये मेरे ख्याल में प्रैक्टिस इनको ये प्रैक्टिस अभी नहीं है। अभी हेल्थ से भी चले जाते हैं, एजुकेशन से भी चले जाते हैं, हालांकि करिकुलम उनका सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ मीटिंग में जाकर बैठते हैं। भाई करिकुलम से फेडरल गवर्नमेंट का जाए, आप क्यों जाते हैं? अंडर व्हाट लॉ, अंडर व्हाट अथॉरिटी? देखिए उनका तो इंटरेस्ट इतना जो है वो डैमेज नहीं होता ना। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि 47 से कैसे जो है वो इमिग्रेशन का इशू रहा है और उसके बाद जो है वो अफ़गान रेफ्यूजीज़, उसके बाद बांग्लादेश से, उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ इलीगल इमिग्रेशन कैसे हुई है। और हालांकि इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से भी जो है वो सिंध के कैपिटल में जो इकनॉमिक, उससे भी जो है वो इंटरनल माइग्रेशन भी बड़े पैमाने पर हुई है। तो सिंध में जो पहले ही रिफ्यूजीज़ का जो बर्डन है वो बहुत तमाम ज़्यादा है। तो इस तरह से दूसरे सूबों का पर उनका असर नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल पंजाब में वो किसी को दाखिल नहीं होने देते। केपी में जो है वो ऑलरेडी जो है वो जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं
उनको तो पूरा तो नहीं रखा था, वो भी इधर आ गए थे बलूचिस्तान और सिंध में। तो मेरे ख्याल में उन सूबों का जो है वो इतना इंटरेस्ट है, और वहाँ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट, एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है फेडरल गवर्नमेंट की, तो वहाँ से किसी को अफसर को बुलाना उनके लिए तो वो ऑब्जेक्ट ही नहीं करेंगे। यहाँ तो दूसरी जो है वो पार्टी की गवर्नमेंट है, उनको तो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है वो अपना अदा करना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये जो लेटर है वो हायर अथॉरिटीज़ या कैबिनेट के इल्म में नहीं होगा। ये बिल्कुल गहराई नहीं है, ये डीसी नहीं लिख सकता। और वो जिस पर्पज़ के लिए, क्योंकि डीसी तो जो है ना वो ज़िले का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होता है, तो इसको तो कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। एक तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये लेटर डीसी को लिखना ही नहीं चाहिए था कि इस पर्पज़ के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को ज़मीन नहीं देता, कैबिनेट देती है, गवर्नमेंट देती है। चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट डिसाइड करता है कि आपको पब्लिक पर्पज़ के लिए ये ज़मीन चाहिए, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर डिसाइड करता है, ऐसे रहता है कि ये पब्लिक पर्पज़ है, आपने ये ज़मीन मांगी, हमने ये दे रहे हैं, इतने पैसे इसके बनते हैं, ठीक है ना, वो डिसाइड करते हैं। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो ऐसे डिसाइड नहीं करेगा कि ये ज़मीन है इस पर्पज़ के लिए, और ये पब्लिक पर्पज़ नहीं है कि रिफ्यूजीज़ को किसी दूसरे सूबे में जो है वो आबाद किया जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है। इस पर्पज़ के लिए फेडरल गवर्नमेंट को ज़मीन नहीं दी जा सकती सूबे में। वे फॉरवर्ड तो यहाँ क्या रहा है, आपको पता है कि कानून और आइन पर अमल नहीं होता। वो जो कानून और आइन की जो इंटरप्रिटेशन होती है वो बालादस्त तबकों के लिए होती है कि आज कानून आइन की ये इंटरप्रिटेशन है, कल ये होगी। आप जैसे देख रहे हैं मुल्क में, तो मेरे ख्याल में इसमें सिंध के लोग जो हैं वो बाशऊर हैं और ये करने नहीं देंगे। सिंध गवर्नमेंट भी मेरे ख्याल में नहीं करेगी। उनको ये पता नहीं होगा कि ये लेटर कैसे गया है, या उनकी नॉलेज में होगा। मैं नहीं समझता उनके नॉलेज में होगा, कैबिनेट के नॉलेज में नहीं होगा, क्योंकि उसमें लेटर में ये होता है, लफ्ज़ होता है जो कैबिनेट और सीएम के जो है वो अप्रूवल से जारी होता है, विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसके बगैर तो वो लेटर जो होता है वो डिपार्टमेंट का ही समझा जाता है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये लेटर जारी किया है, उसमें किसी की अप्रूवल नहीं है और कैबिनेट की अप्रूवल नहीं है, तो ये लेटर ऑटोमेटिकली वो विथड्रॉ कर लेंगे मेरे ख्याल में।